दोस्तों स्क्रीन पर मेरे पास है एक मास्टर पेडिस्टल फ़ैन, जिसको आप तूफ़ान फ़ैन भी कह सकते हैं या स्टैंड फ़ैन भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इसको रिवाइंड करेंगे और बहुत ही सुपर स्पीड में ये फ़ैन घूमने वाला है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे जाता है। अब ये इसकी मोटर देखने में बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो इसका स्टेटर है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, यानी बहुत स्मॉल मोटर होती है जिसको हाई स्पीड में रिवाइंड किया जाता है। अब देखिए इसमें बहुत छोटी मोटर होने की वजह से इसमें टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो देखिए इसको अंदर से भी देख लेते हैं। तो यहाँ से ये देखिए ये इसकी जो स्टार्टिंग वाली और रनिंग वाली कॉइल है वो दोनों जल चुकी हैं। यहाँ से देखिए ये जली हुई बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन कर लेने के बाद इसकी मोटर को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए इस स्टैंड को मैंने खाली कर लिया है, यानी अब ये सिर्फ स्टैंड ही रह गया है। बाकी इसकी मोटर और नट वगैरह मैंने निकाल कर बाहर कर लिए हैं। अब ये देखिए ये होती है इसकी वो मोटर और ये होते हैं इसके कवर, और ये है इसका नेट जिस पर ये देखिए मास्टर पेडिस्टल फ़ैन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए इस मोटर को देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये इसकी रनिंग वाली कॉइल बिल्कुल बुरी तरह से जल चुकी है। अब यहाँ इसकी दोनों कॉइल मैंने कटिंग कर लेने के बाद बाहर निकाल ली। देखिए ये है इसकी स्टार्टिंग वाली और ये बाहर वाली जो लंबी वाली है ये है इसकी रनिंग वाली कॉइल, जो कि दूसरी वाली कॉइल से 2 इंच लंबी है। यानी ये वाली कॉइल 2 इंच छोटी है और ये वाली कॉइल 2 इंच लंबी है। और वायर गेज नापने पर इसमें 35 नंबर वायर इसका निकल कर आया है, जो कि कॉपर में है। ये देखिए यहाँ पर ये 35 नंबर इसका जो वायर है वो गेज निकला है। अब इसको 35 ही नंबर वायर गेज में हम रिवाइंड करने वाले हैं। ये देखिए ये 35 नंबर इस पर लिखा हुआ दिखाई दे जाता है। अब चलिए इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए कोर की जो थिकनेस है, यानी इसकी जो मोटाई है वो पूरा 1 इंच है, और इनर डायमीटर देखा जाए तो वो 2 इंच के लगभग देखने को मिल जाता है। चलिए देख लेते हैं इसको साफ करके। तो यहाँ देखिए 2 इंच इस पर लिखा हुआ साफ साफ दिखाई दे जाता है। अब चलिए इसका आउटर डायमीटर भी देख लेते हैं। तो देखिए आउटर डायमीटर इसका हो जाता है 3.5 इंच। अब देखिए कुछ इस तरह से पेपर को फोल्ड किया जाता है, दोनों तरफ से मोड़ने के बाद इसको इसके अंदर इस तरह से लगा लिया जाता है। यानी 24 के 24 स्लॉट में ये सभी पेपर लगा लिए गए हैं, और साथ ही साथ ये कुछ पेपर के टुकड़े कटिंग भी कर लिए हैं, जो कि जैसे ही स्लॉट के अंदर कॉइल जाएगी ऊपर से ये स्लॉट पेपर लगाए जाते हैं। कॉइल को लॉक करने का काम ये करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें 35 नंबर कॉपर वायर को यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए 35 नंबर इस पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब इसका फर्मा सेट कर लेते हैं, जो कि ये देखिए 29 इंच गोलाई पे फर्मा सेट किया गया है। तो चलिए इसी गोलाई इंची टेप से भी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 29 इंच इस पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये 29 इंच गोलाई में ही फर्मा सेट किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 कॉइल रनिंग वाली बना लेनी होती हैं कुछ इस तरह से, और हर कॉइल में 290 टन डाली गई हैं, और 2 जगह से इसको बांधा गया है, क्योंकि कॉइल लंबी होने की वजह से 2 जगह से बन जाती है तो आसानी के साथ ये स्टेटर के अंदर डाली जाती हैं। अब चलिए एक कॉइल उठा लेते हैं और इसको स्टेटर के अंदर किसी भी एक स्लॉट में एक तरफ से डाल दीजिए, और वहाँ पर पेपर का टुकड़ा इसमें लगा दीजिए, और 6 स्लॉट बीच में खाली छोड़ने के बाद दूसरा सिरा कॉइल का अगले वाली कॉइल स्लॉट में लगाएंगे तो ये इसकी पिच 1 से 8 की हो जाती है। यानी 2 स्लॉट कॉइल से गिर जाती हैं और उसके बीच में 6 खाने यानी 6 स्लॉट खाली छोड़ दी जाती हैं, तो ये इसकी पिच 1 से 8 की हो जाती है। अब चलिए कॉइल को फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें डालेंगे। तो यहाँ इसकी पिच बन जाएगी 1 से 10, यानी अब इस कॉइल के बीच में 8 स्लॉट आ चुकी हैं, 2 भरी हुई और 2 6 खाली। इसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे और
अब इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल को दोनों तरफ से डालेंगे, इधर से भी और उधर से भी। तो यहाँ अब कॉइल के बीच में 10 स्लॉट आ जाएंगी और दोनों तरफ से एक एक स्लॉट इसकी कॉइल से भर जाएगी। तो यहाँ इसकी पिच बन जाएगी 1 से 12। तो इसकी इस तरह से ये पिच हो जाती है 1 से 8 और 1 से 10 और 1 से 12। और हर स्लॉट में इस कॉइल सिर्फ एक ही बार डाली जाएगी, दूसरी बार किसी भी स्लॉट में कॉइल नहीं आएगी, क्योंकि आमने सामने इसमें सिर्फ 2 ही कॉइल डलेंगी। तो इसलिए हर कॉइल में, हर स्लॉट में कॉइल को सिर्फ एक ही बार डालना होता है। अब देखिए ये इसकी एक कॉइल बनकर कंप्लीट हो गई है और इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और पीछे की ओर मोड़कर इसको थोड़ा शेप दे देते हैं, जिससे कि दूसरी वाली कॉइल डालने में आसानी हो जाए। अब देखिए चाहे तो आप यहाँ से इस वाली कॉइल को भी बांध कर रख सकते हैं, जिससे दूसरी कॉइल डालने में आसानी हो जाए। वो मैं किस तरह से बांधी जाती है अगली वाली कॉइल में आपको बताने वाला हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। अब चलिए दूसरी वाली कॉइल को भी उठा लेते हैं। यहाँ क्योंकि ज़्यादा जगह है इसलिए मैं इसको नहीं बांध रहा हूँ, लेकिन जब 3 कॉइल डल जाएंगी उसके बाद मैं उस कॉइल को बांध कर दिखाऊँगा, जिससे कि चौथी कॉइल को डालने में आसानी हो जाती है। अभी क्योंकि जगह है इसमें इसलिए मैं यहाँ पर इसको धागे से बांधकर नहीं दिखाने वाला। तो अब चलिए कॉइल का इसमें एक राउंड आ चुका है। अब यहाँ स्लॉट पेपर लगा देते हैं और अब कॉइल को फोल्ड करेंगे और इससे अगली वाली स्लॉट में कॉइल को दोनों तरफ से डालेंगे। ये देखिए पहले एक तरफ से स्लॉट के अंदर कॉइल को पहुंचा देते हैं और यहाँ पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। उसके बाद दूसरी तरफ से कॉइल को डालेंगे और वहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। चलिए पहले एक तरफ से कंप्लीट कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ भी इसको इसी तरह से स्लॉट के अंदर कॉइल को डाल देंगे और वहाँ पर भी हमें इसमें एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। ये देखिए अब चलिए जितनी भी कॉइल है उसको पूरा फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसकी जो ऊपर वाली खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल को दोनों तरफ से डाला जाएगा। अब देखिए जैसे ही कॉइल इसमें यहाँ पर ये डाली जाएगी तो दोनों कॉइल बराबर बराबर में आ जाएंगी, यानी जो ऊपर वाली हमने कॉइल बनाई है वो भी और ये भी एक दूसरे की बराबर में आ जाएंगी। अब इन दोनों कॉइल के बीच में एक भी खाली स्लॉट नहीं होगी, दोनों कॉइल एक दूसरे के बराबर में बिल्कुल मिल जाएंगी। चलिए पहले कॉइल को डाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये दोनों आपस में एक साथ मिल चुकी हैं। चलिए एक तरफ से हमने इसमें पेपर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी तरफ भी कॉइल को डालेंगे और वहाँ पर भी हम इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कॉइल इसकी बन चुकी हैं और अब यहाँ इन दोनों कॉइल के बीच में एक भी स्लॉट खाली नहीं पड़ी हुई है। अब देखिए एक कॉइल इधर से लग गई है और एक इधर से लग गई है, यानी अब इन दोनों के बीच में एक भी स्लॉट खाली नहीं है। और ये 2 लूपें इसकी निकल कर आ चुकी हैं जो कि बिल्कुल आमने सामने आ चुकी हैं। ये देखिए अब इसको चलिए थोड़ा पीछे की ओर मोड़ देते हैं और इसको अच्छे से सेट कर देते हैं, जिससे कि इसमें जगह बन जाए और दूसरी जो 2 कॉइल डलेंगी उनके लिए इसमें जगह आ जाए। अब चलिए यहाँ कॉटन टेप लगा लेते हैं और कॉटन टेप लगाने के बाद यहाँ इसकी 2 कॉइल भी बना लेते हैं जो कि स्टार्टिंग वाली हैं। ये देखिए ये 2 कॉइल स्टार्टिंग वाली बन चुकी हैं और इन दोनों कॉइल में 280 टन आ गई हैं और साथ साथ ही यहाँ इसमें कॉटन टेप भी लगाया जा चुका है।
अब इन कॉयल को उतार लेते हैं और एक कॉयल देखिए यहाँ इन दोनों कॉयल के बीच में डालेंगे, यानी जो दो नीचे वाली कॉयल है वो इनके इस कॉयल के बीच में आ जाएंगी। अब क्योंकि दोनों कॉयल से 6 स्लॉट घिरी हुई हैं, अब इसलिए दोनों तरफ जो इन दोनों कॉयल के दोनों तरफ एक एक खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें इस कॉयल का पहला सिरा डालेंगे, इधर से भी और उधर से भी। तो यहाँ इसकी पिच 1 से 8 ऑटोमेटिक बन जाएगी। चलिए ये एक राउंड इसका आ चुका है। अब कॉयल को फोल्ड करेंगे और अब इसके ऊपर जो दो खाली स्लॉट पड़ी हुई हैं इसमें कॉयल को डाला जाएगा और यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा दिया जाएगा। चलिए एक तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरह से कॉयल को स्लॉट में डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा दिया जाएगा। अब देखिए 2 राउंड कॉयल के आ चुके हैं। अब जितनी भी कॉयल है उसको पूरा फोल्ड करेंगे और इससे अगली वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें दोनों तरफ से कॉयल को डाला जाएगा। चलिए इसको पहले अंदर की ओर ले लेते हैं और अब पहले इसको एक तरफ से स्लॉट के अंदर डालेंगे और उसके बाद दूसरी तरफ से, पहले एक तरफ से इसको कंप्लीट कर लेते हैं और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी यहाँ इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा दिया जाएगा। चलिए अब दूसरी तरफ भी आ जाते हैं और वहाँ पर भी स्लॉट के अंदर कॉयल को डाल देते हैं और यहाँ पर भी इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। अब देखिए इसके अंदर 3 कॉयल डाली जा चुकी हैं। अब इस स्टेटर के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं बची है कि इसमें चौथी वाली कॉयल को डाला जाए। अब इसको किस तरह से जगह बनाई जाएगी ये मैं आपको अभी इसमें बता देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमें धागा लेना होता है और धागा लेने के बाद इसको यहाँ से इस तरह से इसमें डाल लीजिए एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से इसमें इसको डाल देना है। अब दोनों कॉयल को अच्छे से टाइट करके बांध दीजिए तो ये पीछे की ओर बिल्कुल सेट हो जाएगी। इसमें चाहे तो आप हर कॉयल को उसी तरह से बांध कर आप इसमें जगह बना सकते हैं और कॉयल को बहुत ही कम टाइम में रिवाइंड कर सकते हैं। ये देखिए अब इसमें कितनी जगह खुल चुकी है, यानी अब बिल्कुल भी ये हमें इसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ये देखिए अब यहाँ कितनी सारी जगह इसमें बच गई है। इसी तरह से आप एक कॉयल शुरू की डाल दीजिए और दूसरी वाली कॉयल को भी बांध सकते हैं और तीसरी को भी बांध सकते हैं और चौथी को भी बांधकर इसमें टाइम बचा सकते हैं। इस विधि से आप बहुत ही ज़्यादा टाइम को बचा सकते हैं और मोटर आनन फानन में रिवाइंड की जा सकती है। यानी अगर इसको बिना बांधे आप रिवाइंड करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगने वाला है, लेकिन इस तरह से करोगे तो ये टाइम की बहुत ज़्यादा इसमें बचत हो जाती है और आप बहुत जल्दी से कॉयल को स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब चलिए दूसरी वाली कॉयल का दूसरा राउंड भी हम इसमें लगा लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें इतनी जगह हमारे पास बन चुकी है कि आराम के साथ इसमें कॉयल को डाला जा सकता है। अगर हम इस तरह से इसको नहीं बांधते तो ये बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लेने वाली थी। चलिए इसी तरह से आप इसको बांध कर मोटर को जल्दी से जल्दी रिवाइंड कर सकते हैं। अब चलिए कॉयल का जो लास्ट वाला फोल्ड है उसको भी कर लेते हैं और अब इसमें दोनों तरफ सिर्फ एक ही स्लॉट बची हुई है जिसमें ये कॉयल दोनों तरफ से डाली जाएगी। यानी अब इसकी 24 की 24 स्लॉट भर चुकी हैं, सिर्फ ये ही एक स्लॉट बची हुई है जिसमें अब इस कॉयल को डाला जा रहा है। और जैसे ही ये कॉयल इसके अंदर चली जाएगी तो यहाँ अब एक भी स्लॉट खाली नहीं बचेगी, यानी 24 की 24 स्लॉट इसकी भर जाएंगी। तो चलिए यहाँ इसकी चौथी वाली कॉयल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी 2 कॉयल नीचे आ चुकी हैं और 2 कॉयल ऊपर आ चुकी हैं। ये देखिए इसको थोड़ा सा पीछे की ओर यहाँ इस तरह से मोड़ दीजिए तो ये सेट हो जाती है। अब यहाँ देखिए दोनों लूपें इसकी आमने सामने निकल कर आ चुकी हैं।
जो पहले आमने सामने निकली थी ठीक इसी तरह से ये दूसरी वाली लूपें भी इसकी आमने सामने निकल कर आ चुकी हैं। अब चलिए इसको बारी आ जाती है सिलाई कर लेने की। तो अब देखिए ये धागा काट लेना होता है और उसके बाद यहाँ इसकी सिलाई कर ली जाती है। ये देखिए इस तरह से इसकी चारों लूपों को लीडे बना लिया गया है। ये स्टार्टिंग वाली हो जाती हैं और रेड वाली रनिंग वाली, और दोनों तरफ से इसको अच्छे से सिलाई कर ली जाती है। तो अब इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेते हैं और इसका नेट वगैरह लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसको मैंने बॉडी के अंदर फिट कर लिया है, उसके नेट वगैरह और ब्लेड वगैरह सभी कुछ इसमें लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी बारी आ जाती है इसको चेक कर लेने की। तो देखिए प्लग इसका अपने बोर्ड में लगा लेते हैं तो यहाँ बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ मोटर चलता हुआ दिखाई दे जाता है, यानी ये तूफ़ान फ़ैन है और बहुत ही तूफ़ानी स्पीड इसकी आ चुकी है। तो दोस्तों मास्टर पेडिस्टल फ़ैन को या तूफ़ान फ़ैन को जिसकी मोटर स्मॉल होती है यानी छोटे मोटर होती है उसको किस तरह से रिवाइंड किया जाता है हाई स्पीड में, ये हमने जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।